गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 11th ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लेलिस्ट चल रही है। चैप्टर है यूनिट 2 द अर्थ। टॉपिक है द मून, चांद, चंदा मामा, चंद्रमा और जाने क्या क्या। बचपन से हमारी इमेजिनेशंस को, सिर्फ हमारी नहीं, सदियों से ह्यूमंस की इमेजिनेशन को एक नया एहसास देने वाला चांद। हाउ वाज दिस मून फॉर्म्ड? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? व्हाट इज द कंटेंट? व्हाट वाज द रीजन? वेल फ्रेंड्स, साइंस हमें यह बताता है, एस्ट्रोनॉमर्स ये बताते हैं दैट द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट अर्थ। हम दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं, उनके पास में दर्जन भर सैटेलाइट्स हैं नेचुरल। मतलब आसमान में अगर आप उन प्लैनेट्स के आसमान, जमीन पे जाके आसमान की तरफ देखेंगे, आपको लगभग 10 से 12 मून्स दिखेंगे। कुछ के साइज तो इतने बड़े कि आप देख के डर जाएंगे, एज इफ अ जाइंट बॉडी इज कमिंग ऑन यू। बट मून thankfully is a partner of Earth that keeps a basic distance, yet it affects a lot of things such as gravity, the tides, the tidal forces on the Earth as well, because it does have gravity, my friends. अब मून कैसे फॉर्म होता है? अब सर जॉर्ज डार्विन साहब 1838 में अपनी एक हाइपोथेसिस लेकर आए। ये कहते हैं कि भैया पहले अर्थ वॉज अ सिंगल रैपिड रोटेटिंग बॉडी, वो रोटेट हो रही थी। एक प्लैनेटेसिमल या एक बड़ा प्लैनेट था, बहुत तेजी से रोटेट हो रहा था। अब ये रोटेशन का लेवल इतना तेजी से चलता रहा कि धीरे धीरे इसके चंक्स अलग होने लगे। ये पहले तो फ्लैट हुआ, फिर फ्लैट, क्योंकि जैसे जैसे चीज रोटेट होगी वो डिस्क शेप में बनती है। अब आप डिस्क में जा रहे हैं तो फिर वो धीरे धीरे टेंड करती है कि वो अलग हो जाए, और फिर वो डंबल शेप में हो गए, मतलब बीच में से थोड़े से और माइन्यूट हुए और साइड में दो बड़ी बॉडीज बनी, और यही टम्बलिंग शेप आगे चल के सेपरेट हो गया। एंड जो छोटा शेप था वो इट केप्ट ऑन टम्बलिंग, इट केप्ट ऑन रोटेटिंग अराउंड द बिगर ऑब्जेक्ट, एंड जो बिगर ऑब्जेक्ट था वो तो पहले से रोटेट कर ही रहा था। इसका प्रूफ ये दिया गया कि भैया जो डिप्रेशन है पैसिफिक ओशन में, उस जगह से परहैप्स मून अलग हुआ था अर्थ से। लोगों को ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि फिर जब मून पे हम गए, जब अपोलो 11 जब मून पे पहुंचा है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस, एडविन एल्ड्रिन, ये लोग जब पहुंचे हैं, तो भैया मून का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी हद तक ठीक है, अर्थ से मिल रहा था, जो मास था मिल रहा था, बट नॉट ऑल। अगर पूरे तरीके से अर्थ के समान होता या अर्थ से अलग होता तो सेम एटमॉस्फेयर भी जाना था, सेम फॉर्मेशन भी होना था। हम परहैप्स चलिए ये कहते कि चलो हमने एक प्लॉट मून पे भी खरीदा है। सो दीज ऑल आर द थिंग्स। तो ये हाइपोथेसिस को जमा नहीं। लेटर ऑन साइंटिस्ट्स अग्रीड on the theory that is called the giant impact, या तो हम इसे कह सकते हैं the big splat। सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। लगभग उसी समय हम जानते हैं बहुत सारे प्लैनेटेसिमल्स कोलाइड हो रहे थे। तो मार्स के साइज का एक प्लैनेटेसिमल कह सकते हैं उस वक्त अर्थ से कोलाइड हुआ। दोनों मार्स से लगभग हम कह सकते हैं 2/3 उसका साइज हो सकता है। दोनों प्लैनेटेसिमल्स जो थे ग्रेविटी रखते थे, कोलिजन बहुत हार्ड था, बिग स्प्लैट था एक तरीके से। आप ये मान के चलिए, आप दो ऑरेंजेस को एक दूसरे से बहुत स्पीड में टकरा रहे हैं, जो स्ट्रांग होगा वो थोड़ा सा झेल लेगा। नाउ दिस smaller planet that collided to Earth collided with a great impact. It was almost consumed by the Earth and a lot of matter. It was, मैंने almost word use करा है, a lot of matter actually
was spread into the space but not that far because इन दोनों planets की gravity थी. Gradually जब ये matter cool down हुआ तब 4.4 billion years पहले हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमता हुआ वो डस्ट का मैटर इकट्ठा होके फॉर्म करता है मून को. सो दिस वाज द थ्योरी फाइनली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन बिकॉज इट एक्चुअली गिव सेंस. नाउ आई होप आपको भी ये चीज समझ में आई होगी जो हाइपोथेसिस दिए गए. अच्छा सर जॉर्ज डार्विन बोल रहा हूं दोस्तों, चार्ल्स डार्विन वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाले साहब से कंफ्यूज मत कर लेना. स्टिल अगर कोई अदर डाउट्स इसमें रह गए हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए. आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू अगेन. टेक केयर. बाय बाय.